Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the Law Gate syllabus of Pakistan Penal Code and we were discussing its chapter 4. In today's video we are going to discuss its part 2. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 4 के सेक्शन 76 से सेक्शन 86 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 87 से। सेक्शन 87 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। अब इस सेक्शन के अंदर कॉन्सेंट की बात की गई है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू एनी पर्सन above 18 years of the age who has given consent whether express or implied to suffer that harm। अब इस सेक्शन में एज ग्रुप की बात पहले ही कर दी गई है कि ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उस पर्सन ने अपनी कॉन्सेंट दी है। अब चाहे वो कॉन्सेंट एक्सप्रेस है या इम्प्लाइडली है, यानी कि रिटन दी है, बाय वर्ड्स दी है या अपने कंडक्ट से उसने शो किया है। किस चीज़ के लिए उसने कॉन्सेंट दी है कि जो काम वो करने जा रहा है उसके अंदर उसको हार्म कॉज हो सकता है, उसके लिए रिस्क है, वो उसको पता है कि उसके अंदर खतरा है, उसकी डेथ कॉज हो सकती है या उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए अपनी कॉन्सेंट दे चुका है। तो अगर इस दौरान उसको किसी के भी एक्ट से कोई भी नुकसान होता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, आप उस पर्सन को लायबल करार नहीं दे सकते। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि गेम्स में आप लोग देखते हैं, अब चाहे वो क्रिकेट की गेम है, हॉकी की गेम है, फुटबॉल है या कबड्डी है या लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि रेसलिंग है। अब उसमें क्या होता है कि कोई भी प्लेयर जब गेम खेलने के लिए आता है तो वो बाकायदा अपनी कॉन्सेंट देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये काम करने आ रहा हूँ, मैं ये अपनी मर्ज़ी से खेलने आ रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें ख़तरा है, मुझे नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कॉन्सेंट देते हुए भी वो गेम खेलता है। तो अगर इस दौरान किसी भी प्लेयर के किसी एक्ट की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप उस प्लेयर को लायबल नहीं ठहरा सकते, आप नहीं कह सकते कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन शर्त क्या है कि उस प्लेयर की इंटेंशन ना हो आपकी डेथ कॉज करने की या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की इंटेंशन ना हो उस पर्सन की। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है और वो सिर्फ गेम की हद तक कर रहा है और इस दौरान आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 88 के ऊपर। सेक्शन 88 बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। अब nothing which is not intended to cause death is an offense by the reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है पर्सन्स बेनिफिट कि अगर कोई एक्ट किया जा रहा है किसी पर्सन के लिए गुड फेथ में, कोई एक्ट किया जा रहा है किसी भी पर्सन की तरफ से और इस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है और साथ में इस पर्सन की कॉन्सेंट भी शामिल है, चाहे वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, तो अगर इस दौरान उसको कोई भी हार्म कॉज हो जाता है इस पर्सन के एक्ट से तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा।
फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर को पता है कि जो ऑपरेशन मैं इस पर्सन के ऊपर करने जा रहा हूँ उससे इस पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, अपने पेशेंट की डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने की नहीं है, बल्कि वो ऑपरेशन इसलिए कर रहा है ताकि इस पेशेंट का इलाज हो सके। सो अब वो गुड फेथ में अगर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन आपको मारने की नहीं थी। उसकी इंटेंशन क्या थी कि आपके बेनिफिट के लिए उसने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 89 के ऊपर। सेक्शन 89 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द गार्डियन। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कॉन्सेंट ऑफ द गार्डियन की, कि गार्डियन कब कॉन्सेंट दे सकता है चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या इनसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब चाइल्ड आपको पता है जो कि मेजर नहीं है, वो किसी भी एक्ट के लिए अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकता, उसकी कॉन्सेंट नहीं दी जाती, या अगर कोई इनसेन पर्सन है वो कॉन्सेंट देता भी है तो उसकी कॉन्सेंट इतनी मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेंट नहीं ली जाती। सो यहाँ पर गार्डियन की कॉन्सेंट की बात करते हुए कहा है कि नथिंग विच इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ द एज। अगर कोई पर्सन है जो कि 12 साल से कम उम्र का है या अनसाउंड माइंड पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अपनी कॉन्सेंट दे सके, तो अगर इन पर्सन्स के बिहाफ पे यानी कि इस चाइल्ड और अनसाउंड माइंड पर्सन के बिहाफ पे उसका कोई गार्डियन कॉन्सेंट देता है इस पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए गुड फेथ के अंदर, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि गार्डियन की तरफ से जो कॉन्सेंट दी गई है वो इंटेंशनल डेथ के लिए ना हो, यानी कि आप उस चाइल्ड की या उस इंसेन पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए कॉन्सेंट दे रहे हो, या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए कॉन्सेंट दे रहे हो, या उस पर्सन को जो है वो आप ऑफेंस की अबैटमेंट के लिए कॉन्सेंट दे रहे हो, तो ऐसी कोई भी कॉन्सेंट इस सेक्शन 89 के अंडर फॉल नहीं करेगी। शर्त क्या है कि कॉन्सेंट उस चाइल्ड या इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए हो और गुड फेथ के अंदर कॉन्सेंट दी गई हो, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 90 के ऊपर। सेक्शन 90 बात करता है कॉन्सेंट नोन टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन। अब इस सेक्शन 90 के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है, फियर और मिसकंसेप्शन को, कि अ consent is not a consent is intended by any section of this code if the consent is given by the person under fear of injury or under a misconception of the fact, and if the person doing the act knows or has the reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। अब अभी तक पिछले सेक्शंस में हम जो कॉन्सेंट को डिस्कस करते आ रहे हैं कि पर्सन खुद कॉन्सेंट दे या उसका गार्डियन कॉन्सेंट दे, तो इस सेक्शन में उस कॉन्सेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि वो कॉन्सेंट वैलिड कॉन्सेंट कंसिडर नहीं की जाएगी अगर आपसे वो कॉन्सेंट ली गई है आपको डरा धमका के, अंडर फियर ऑफ इंजरी, आपको थ्रेट वगैरह देकर आपसे कॉन्सेंट ली गई है, या आपको मिसगाइड किया गया है, मिसकंसेप्शन के अंदर गलत बयानी करते हुए आपसे आपकी मर्जी ली गई है। तो अगर ऐसी कोई भी कॉन्सेंट इन सर्कमस्टांसिस के अंडर ली गई है तो वो वैलिड कॉन्सेंट कंसिडर नहीं होगी। दूसरी बात की गई है, इफ द कॉन्सेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कॉन्सेंट। सेकेंडली बात की गई है कि अगर कॉन्सेंट किसी ऐसे पर्सन से ली गई है जो कि अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है,
है, जिसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे पता हो कि अगर मैं कॉन्सेंट दे रहा हूँ तो इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं इस एक्ट के। या फिर तीसरी बात की गई है कि अगर कॉन्सेंट किसी ऐसे बच्चे से ली गई है जो कि अंडर 12 ईयर्स है, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो इस सेक्शन 90 के अंदर ली गई ऐसी कोई भी कॉन्सेंट वैलिड कॉन्सेंट कंसिडर नहीं होगी और इस कॉन्सेंट की बिना पर किसी भी पर्सन को एग्जैम्प्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 92 के ऊपर। सेक्शन 92 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट द कॉन्सेंट। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि अगर किसी पर्सन की कॉन्सेंट लिए बगैर उसके फ़ायदे के लिए गुड फेथ के अंदर कोई काम किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन's consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if he is unable to give the consent or has no guardian or lawful charge for whom it is possible to give the consent on his behalf। सेक्शन 92 कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है जो कि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है और गुड फेथ में किया जा रहा है और उस पर्सन की कॉन्सेंट के बगैर किया जा रहा है, अगर तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उस पर्सन की कॉन्सेंट लेना नामुमकिन है या वो पर्सन इनकैपेबल है कॉन्सेंट देने के लिए, उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेंट दे सके, या फिर उस जगह पर उसका कोई भी गार्डियन या लॉफुल बंदा मौजूद नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे कॉन्सेंट दे सके। सो अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ के अंदर कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हो उसकी कॉन्सेंट के बगैर, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के बाद उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसने इसको ऑपरेट करना है इसकी जान बचाने के लिए। ऐसी सूरत में डॉक्टर उसकी कॉन्सेंट लेने का इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये बंदा होश में आएगा और मैं इससे कॉन्सेंट लेने के बाद ऑपरेशन करूँगा। सो अगर वो डॉक्टर उसके फ़ायदे के लिए गुड फेथ के अंदर वो उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर अगर इस दौरान इस पर्सन को कोई भी हार्म कॉज हो जाता है तो आप डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि उस पर्सन के कॉन्शियस होने का वेट किया जाता। फिर इसी सेक्शन 92 के अंदर भी वही कंडीशंस लगा दी गई हैं जो हमने इससे पहले सेक्शन में पढ़ी थी कि शर्त ये है कि जो विदाउट कॉन्सेंट आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो उससे आपकी इंटेंशन उसको डेथ कॉज करने की ना हो, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की ना हो, या अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस के लिए आप उसकी कॉन्सेंट के बगैर एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो तब वो ऑफेंस नहीं होगा। सो सेक्शन 92 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि अगर गुड फेथ के अंदर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए उसकी कॉन्सेंट के बगैर कोई एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 93 के ऊपर। सेक्शन 93 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब सेक्शन 93 के अंदर कम्युनिकेशन की बात की गई है दैट नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि कोई इत्तला देना, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में इत्तला दी जाती है और उस इत्तला देने से अगर उस पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि ये जो इत्तला दी जा रही है ये उस पर्सन के फ़ायदे के लिए गुड फेथ के अंदर दी जा रही है, तो वो चीज़ ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। यानी अगर उस पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल
ए एक डॉक्टर है जो कि गुड फेथ के अंदर अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, उसको इन्फॉर्म करता है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ के अंदर कि आपको कोई सीरियस बीमारी है। अब जैसे ही डॉक्टर ने उसे इस बीमारी के बारे में बताया तो उस पेशेंट की हालत खराब होना शुरू होगी। अब ये पेशेंट उस डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा सकता कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था, इसकी इंफॉर्मेशन के बाद मेरी हालत मजीद खराब हो गई है। डॉक्टर का यहाँ पर मकसद क्या था? उसके बेनिफिट के लिए उसने बताया ताकि ये पेशेंट अपनी मजीद केयर करना स्टार्ट कर दे, अब जो बीमारी इसे है वो मजीद ना बिगड़े। तो इस वजह से डॉक्टर ने यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन की है अपने पेशेंट के साथ वो उसके फायदे के लिए थी, वो गुड फेथ में थी। अगर पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा सकते। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 94 के ऊपर। सेक्शन 94 बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि अगर आपको मजबूर किया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो फिर क्या होगा। पहली बात, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। पहली बात इस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन बता दी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा डेथ है, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट जिनकी सजा डेथ है या मर्डर का ऑफेंस, वो इस सेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। इन ऑफेंसेस को छोड़ते हुए नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डिड नॉट ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड ऑन फ्रॉम द रीजनेबल एप्रीहेंशन प्लेस हिमसेल्फ ऑन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्ट्रेंट। अब सेक्शन 94 ने कहा कि अगर किसी पर्सन को कंपेल किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए कि अगर वो बंदा ये एक्ट नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाएगा या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाएगा। सो जहां पर आपको मजबूर किया जा रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि वो ऑफेंस मर्डर का ना हो और ना ही स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो जिसकी सजा डेथ पेनल्टी है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑफेंस करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है जहां पर आपको अपनी जान से हाथ धो बैठने का खतरा है या आपको ऐसी सिचुएशन में रखा गया है कि आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो सेक्शन 94 आपको अलाउ करता है कि आप वो एक्ट परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या रखी है कि उस पर्सन को जिसको मजबूर किया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है, उसने खुद अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में ना लाया हो। यानी कि अगर उसकी जान का खतरा है तो उसने खुद उसको इस सिचुएशन में ना डाला हो जिसकी वजह से उसको धमकाया जा रहा है या उसको अपनी जान से हाथ धो बैठने का खतरा है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जहां पर आपको डेथ कॉज करने का या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का रिस्क है, तो वहां पर आप उस पर्सन की बात मानते हुए ऑफेंस कमिट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 95। सेक्शन 95 बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन दैट इट कॉजेज और इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ordinary sense and temper would complain of such harm। सेक्शन 95 में स्लाइट हार्म की बात की गई है, हल्का सा नुकसान। यानी कि सेक्शन 95 कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करता है जिससे दूसरे पर्सन को कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो नुकसान इतना स्लाइट है कि ऑर्डिनरी नॉर्मली ऐसे केसेस में कोई भी पर्सन इस एक्ट को माइंड ना करे। यानी कि नॉर्मली अगर कोई बंदा ऐसा कोई काम करता है तो दूसरा बंदा उसके इस एक्ट को माइंड नहीं करता। सो जहां पर किसी पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया है जिससे अगले को नुकसान ऐसा पहुंच रहा है कि वो बिल्कुल स्लाइट सा है, तो फिर उस एक्ट के लिए आप इस पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकते
वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 87 से सेक्शन 95 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 96 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।